रात गहरी होती जा रही थी। बैतुल मुकद्दस के आसपास हवा में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मगर जमीन पर लोगों के दिल अंधेरों से भरे हुए थे। उस रात का सुकून सिर्फ एक घर में था, वो घर जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद वफादार हवारियों के साथ मौजूद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो अजीम नबी थे जिन्हें बिना बाप के पैदा किया गया। उनकी पैदाइश ही एक मौजिज़ा थी। उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पाक और परहेजगार औरत थीं। जब मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास बच्चे को लेकर आई थीं, तो लोगों ने उन पर तोहमत लगाई, लेकिन अल्लाह ने खुद अपनी कुदरत का इजहार किया और झूले में मौजूद बच्चे ने बोलकर अपनी माँ की पाकीज़गी बयान कर दी। ये वही ईसा अलैहिस्सलाम थे जो बचपन से ही हक की आवाज बन गए। जवानी में कदम रखते ही अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा दी। उन्हें इंजील दी गई और बानी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा गया। वो लोग जो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत को दीन समझ बैठे थे, उन्हें हजरत ईसा एएसएम ने अल्लाह की असली बंदगी का रास्ता दिखाया। वो अंधों को अल्लाह के हुक्म से देखने की कुदरत देते, कोढ़ के मरीज को शिफा देते, मुर्दों को जिंदा करते, मगर हर दफा यही कहते ये सब अल्लाह के इज़्न से होता है। मगर हक की रोशनी हर किसी को पसंद नहीं आती। बनी इसराइल के कुछ रहनुमा जो अपनी कुर्सियों और झूठी शान को बचाना चाहते थे, हजरत ईसा एएसएम के दुश्मन बन गए। उन्हें डर था कि अगर लोग ईसा एएसएम की बात मान गए तो उनका झूठ और जुल्म बेनकाब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। हजरत ईसा एएसएम अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। वो कहते, अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, उसकी बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। मगर उनके मुखालिफीन ने उन पर जादू का इल्जाम लगाया, उन्हें झूठा करार देने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। वो रात जब दुश्मनों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया, आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले ही खबर दे दी थी कि उनकी कौम उनके कत्ल का इरादा कर चुकी है, लेकिन नबी का दिल मुतमईन था। उन्हें अपने रब पर पूरा यकीन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा, तुम में से कौन है जो मेरी शक्ल इख्तियार कर लेगा ताकि लोग उसे कत्ल कर दे और अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। ये एक सख्त इम्तिहान था। खामोशी छा गई। फिर एक जवान हवारी आगे बढ़ा और कहा, मैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने उस हवारी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल अता कर दी। दुश्मन आए, उस जवान को ईसा अलैहिस्सलाम समझकर पकड़ लिया। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और समझाए कि उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। लेकिन हकीकत ये थी कि अल्लाह ने अपने नबी को उनके हाथों से बचा लिया था। कुरान करीम वाज़ेह तौर पर बयान करता है, ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। ये उठाया जाना सिर्फ जिस्म का उठाया जाना नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। अल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि वो अपने रसूलों की हिफाजत करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का खत्म होना उस वक्त मकसूद नहीं था। उनका मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर इसलिए उठाया कि वो कयामत से पहले दोबारा जमीन पर लौट कर आए। इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के करीब नज़ूल फरमाएंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, इंसाफ कायम करेंगे और पूरी दुनिया को बता देंगे कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ना कि अल्लाह के बेटा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना शिर्क का जवाब भी है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई खुदा नहीं
बल्कि अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। अगर वो खुदा होते तो उन्हें उठाया जाना या बचाया जाना जरूरी ना होता। अल्लाह ने उन्हें इज्जत और हिफाजत दी क्योंकि वो उसके रसूल थे। आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अमन और सुकून के साथ रहते हैं। वो अपने रब की तस्बीह करते हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अल्लाह का हुक्म होगा और वो दोबारा जमीन पर उतरेंगे। वो उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे क्योंकि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। इस वाकया से मुसलमानों को एक बड़ी सीख मिलती है। जब दुनिया के जुल्म और साजिशें बढ़ जाती हैं तब अल्लाह की मदद छुप कर काम करती है। जो लोग समझते हैं कि वो हक को मिटा देंगे वो सिर्फ अपनी आंखों को धोखा देते हैं। अल्लाह का प्लान हमेशा उनके प्लान से ज्यादा मजबूत होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना इस बात का सबूत है कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई कौम, कोई हुक्मरान, कोई ताकत अल्लाह के फैसले को बदल नहीं सकती। जो नबी अल्लाह के पैगाम को पूरी अमानत के साथ पहुंचाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। आज भी जब हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो मोहब्बत, रहमत और हक का पैगाम लाए थे। उनका उठाया जाना सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि हक कभी मरता नहीं और झूठ कभी जिंदा नहीं रहता। और जब कायामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो दुनिया फिर से देखेगी कि अल्लाह का वादा सच है। उस दिन हर आंख खुल जाएगी और हर दिल मान लेगा कि अल्लाह के रसूल कभी नाकाम नहीं होते। उन्हें सिर्फ वक्त दिया जाता है ताकि हक पूरी शान के साथ जाहिर हो।